हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी कंट्री की जो साइट होती है उसको वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है उसमें कैसे ऐड किया जाता है, उसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो कि किसी भी कंट्री की कोई साइट जो कि कल्चरली, हिस्टोरिकली या फिर साइंटिफिकली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, उन सारी साइट्स को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ऐड किया जाता है। वहां पे यूनेस्को के द्वारा ही जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके थ्रू इन सारे एरियाज को काफी सारा लीगल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। और जून 2020 तक टोटल वर्ल्ड में 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 869 कल्चरली इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 230 नेचुरली इंपॉर्टेंट और 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसके बाद जून 2020 के बाद बेसिकली कोई चेंजेस अभी तक इस लिस्ट में नहीं किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो साइट्स एडेड हैं वो चाइना की हैं, जो कि टोटल 55 हैं। और उतनी ही यानी कि 55 साइट्स ही इटली की भी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में एडेड हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल 38 साइट्स इस लिस्ट में एडेड है, जिसमें 30 कल्चरली सिग्निफिकेंट साइट्स हैं, 7 नेचुरल सिग्निफिकेंट है और एक मिक्स्ड प्रॉपर्टीज की साइट इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। और किसी भी साइट का इस लिस्ट में ऐड होने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट आती है, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल होती है, फिर एडवाइजरी बॉडीज और उसके बाद में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा उन सारी साइट्स का क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन रखा जाता है। तो एक एक करके अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट जो होती है कि कोई भी कंट्री जो है उसके द्वारा वहां पे जो भी नेचुरल या फिर कल्चरल हेरिटेज की जो काफी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी एक इन्वेंट्री बनाई जाती है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसको कि टेंटेटिव लिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें उन सारी साइट्स को ऐड किया जाता है। ये स्टेप जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो किसी भी साइट का नॉमिनेशन तभी कंसिडर करती है जब वो साइट उस कंट्री के द्वारा उसकी जो इन्वेंट्री या फिर टेंटेटिव लिस्ट है उसमें पहले से एडेड हो। और अगर एडेड पहले से नहीं होती है तो उन सारी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा कंसीडर ही नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा 6 साइट्स को जो टेंटेटिव लिस्ट है इंडिया की उसमें ऐड किया गया, जिसमें 6 साइट्स में जैसे वाराणसी के घाट्स हो गए, या फिर टेम्पल ऑफ कांचीपुरम हो गए, सतपुरा का टाइगर रिजर्व हो गया, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो कि महाराष्ट्र में है, हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट, और भेड़ा घाट लमेटा घाट जो कि नर्मदा वैली में जबलपुर यानी कि एमपी में, इन सारी साइट्स को अभी रिसेंटली ऐड किया गया। तो जब किसी भी कंट्री के द्वारा, फॉर एग्जांपल इंडिया के द्वारा, जब इन साइट्स को ऐड कर दिया जाता है टेंटेटिव लिस्ट में, तो उसके बाद में इस पूरी टेंटेटिव लिस्ट में से कुछ साइट्स को नॉमिनेशन के लिए इंडिया के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। और ये सारा जो नॉमिनेशन फाइल होती है इसको बनाने के बाद इंडिया के द्वारा इस फाइल को जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है उसके पास में भेजा जाता है, उसके द्वारा इसको रिव्यू किया जाता है और चेक किया जाता है कि पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट है या फिर नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है उसके द्वारा कुछ एडवाइस और असिस्टेंस भी दी जाती है इस लिस्ट को प्रिपेयर करने में। और जब ये सारे नॉमिनेशन का जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है तब जाके जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है वो इस नॉमिनेशन फाइल को जो अप्रोप्रिएट एडवाइजरी बॉडीज होती है उन सबके पास में भेजता है, जिससे कि वो इन सबको एवेल्युएट कर सके। और ये जो एडवाइजरी बॉडी होती है, मेनली 2 एडवाइजरी बॉडीज होती हैं जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के थ्रू मैंडेट किया जाता है। जिसमें पहली है ICOMOS, जिसको कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, और सेकंड है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे इन दोनों के द्वारा रेस्पेक्टिवली, पहले इसके द्वारा और फिर बाद में सेकंड के द्वारा रेस्पेक्टिवली, इन दोनों के द्वारा इन सारी नॉमिनेटेड साइट्स को इवेल्युएट किया जाता है। और जब इनका इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में एक थर्ड एडवाइजरी बॉडी भी आती है, जिसको कि ICCROM, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज, उसके पास में भेजी जाती है। और जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है उसको इसके द्वारा, ये जो थर्ड एडवाइजरी बॉडी है इसके द्वारा एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड कराई जाती है कि जो यहाँ पे नॉमिनेटेड कल्चरल साइट है उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे जब ये सारी चीजें हो जाती है तो उसके बाद में जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। किसी भी नॉमिनेटेड और इवेल्युएटेड साइट को वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है उसमें ऐड करना या फिर नहीं करना, ये मेन फाइनल डिसीजन जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होता है, जो कि हर साल मतलब साल में एक बार मीट करती है, जिसके टोटल
21 स्टेट पार्टीज हैं, 21 यहाँ पे इसके टोटल मेंबर्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो करंटली अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर्स हैं, टोटल 21 है और इसमें इंडिया नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जब भी जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है उसको हालांकि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, बट उसके अलावा एक और लिस्ट है जिसको कि लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर बोलते हैं, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा ही प्रिपेयर यहाँ पे किया जाता है। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो फाइनल डिसीजन होता है ये मेनली डिपेंड करता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन पे। जैसे कि कोई कल्चरली सिग्निफिकेंट साइट्स है उसके लिए मेनली यहाँ पे 6 क्राइटेरिया रखे जाते हैं। इन सबको सेटिस्फाई करने के बाद ही यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है किसी भी साइट को ऐड करने का। जैसे कि ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस का वो मास्टरपीस होनी चाहिए, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल की होनी चाहिए, आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट होना चाहिए, लैंडस्केप भी काफ़ी डिफरेंट और सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जिससे कि ह्यूमन हिस्ट्री को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हो। तो इस तरीके से बेसिकली किसी भी कल्चरल साइट को सेलेक्ट किया जाता है। वैसे ही नेचुरल साइट्स की अगर हम बात करें तो उनका एरिया या फिर उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस जो है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करनी चाहिए। उसी बेसिस पे यहाँ पे 4 मेन क्राइटेरिया रखे गए किसी भी नेचुरल साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ऐड करने का। तो यहाँ पे 2004 तक क्या होता था कि जैसे कल्चरल जो हेरिटेज साइट्स है उनको अलग मेनली 6 क्राइटेरिया पे सेलेक्ट किया जाता था और जो नेचुरल साइट्स है उनको 4 क्राइटेरिया पे सेलेक्ट किया जाता था। बट 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा एक डिसीजन लिया गया और इन सबको मिला के टोटल 10 क्राइटेरिया कर दिया गया, कल्चरल और नेचुरल के सबको मिला के 10 कर दिया गया। और अब कोई भी साइट जिसको कि यहाँ पे सेलेक्ट किया जाना है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ऐड होने के लिए, उसको इन 10 क्राइटेरिया से यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से किसी भी साइट को, किसी भी कंट्री की जो साइट होती है उसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।